नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समालिके। छेड़ाला ग्रंथ में हम चौथी ढाल पढ़ रहे थे और सम्यक ज्ञान का जो विषय है उसमें प्रकरण वो पूरा हुआ था और उसके बाद ये अणुव्रत अधिक के चर्चा प्रारंभ हो रही है, सम्यक चारित्र जिसको नाम दिया। तो इन छंदों को बार बार पढ़ने से बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। इनका अ, समय नहीं है, नहीं तो अभी फिर से पाठ करते, पर आप कर रहे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, इन अणुव्रतों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, तो तरह से हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर हिंसा नहीं होगी। प्रयोजन कोई होने पर स्थावर जीवों का घात होता है, बिना प्रयोजन के घात नहीं करेंगे। और त्रस हिंसा का पूरा पूरा त्याग होगा। फिर ऐसे वचन नहीं बोलेंगे जो निंद्य हो, जिसके लोक में सज्जन पुरुष जिनको अच्छा नहीं मानते वो निंद्य वचन होते हैं। कठोर हो, कर्कश हो, सुनने में जिसमें सामने वाले को कष्ट हो। परवधकार, किसी को गिराना, किसी को एकदम ही खराब शब्दों में ऐसे बोलना जैसे उसको ठेस पहुंच जाए। कई बार मायाचार से लोग आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं टॉन्ट करना या फिर कमेंट करना, या किसी के भी कोई भी जीवन में जो भी चल रहा हो, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें उसमें ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। तो वो परवधकार वचन ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिसमें सामने वाले को अब वचनों के तो बहुत बहुत संयम की जरूरत है। किसके सामने क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना। बहुत सारी जगहों पर इसको बांधने की कोशिश की गई है। आप धर्म के 10 लक्षण जब पढ़ा होगा आपने पिछले सेमेस्टर में, तो उत्तम सत्य धर्म में डॉक्टर साहब ने सब लिखा है ये, कि वाणी के संबंध में जनागम में, जनवाणी में 3-4 ऐसे अलग अलग माध्यमों से उसका संयमन किया है। तो मतलब सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, फिर वचन गुप्ती, और तो इस प्रकार के और भी हैं। वचन गुप्ती में तो बोलना ही नहीं है। और फिर यदि भाषा समिति भी है, ये भी वचनों के लिए है। तो ये सब मानो वचनों की मर्यादा ध्यान में रखते हुए क्या बोलना, कैसे। हित मित प्रिय, ये कंडीशन है भाषा समिति की। अब ये तो मुनिराजों के होती है, और हमारे हो सकता है हर रोज हर समय ये इसका पालन नहीं हो पाएगा। कई बार हितकारी नहीं है फिर भी कह देंगे कोई बात। कई बार हित मित प्रिय में मित शब्द का अर्थ पता है कि नहीं? मित मतलब
मीठे वचन ना, मृदु। तो प्रिय मतलब अरे यार, फिर भी बनता है तो सबको अच्छा लगे। है। ये मीन्स जो सबको अच्छा लगे। हाँ, हित चलिए। मतलब हितकारी। मित मतलब पूछ रहा हूँ, हित नहीं। मित मित हित मित। चलो, कोई बात नहीं। ये मुझे पता था कि नहीं पता होगा, इसीलिए पूछा मैंने। अ, प्रिय मतलब तो होते हैं मीठे, माने जो अ, खराब नहीं लगे, किसी को बुरा नहीं लगे, तो मीठे वचन होने चाहिए। विनम्रता से कहो अपनी बात, अच्छे भाषा में कहो, वही बात तो अच्छी लगती है। और बात तो अच्छी है, लेकिन ऐसे बोलो जैसे सामने वाले को बुरा लग जाए, तो वो अप्रिय हो गया। मित का अर्थ है सीमित, परिमित, थोड़ा। तो ज्यादा नहीं बोलना होता है, थोड़ा बोलने पे हो जाना चाहिए काम। ज्यादा बोलना अच्छी निशानी नहीं मानी जाती। वही बात कम शब्दों में भी हो सकती है, वही बात बहुत लंबी भी हो सकती है। तो हितकारी हो, थोड़ा हो, और प्रिय हो। मित माने परिमित, सीमित, ये शब्द जो आते हैं तो वो मर्यादा के अर्थ में है। चलिए, फिर आगे। अम, हम्म, ये भी हो गया था। अ, जल मृतिका विन और नाही कछु गहे, अदत्ता। दत्त दिया गया, अदत्त नहीं दिया गया। तो जो मिट्टी और जल के अलावा और कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं जो नहीं दिया गया हो, ना ही कछु गहे, और ना ही कछु गहे। तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, किसके बिना? मिट्टी और जल के बिना। कैसा? कि अदत्ता, यदि वो दिया नहीं गया है तो वो उसको नहीं लेंगे। कि मिल रहा है ले लो, हाँ, लेकिन पूछ के लेंगे। जिसका है उसकी आज्ञा होगी, उसकी परमिशन होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कि बाद में पूछ लेना कि नहीं, जो अणुव्रती है वो इस प्रकार की चोरी को नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपना ही है वो, बता देना बाद में कि हमने वो ले लिया था मंदिर से, फिर वापस रख दिया। अरे, एक तो मंदिर की चीज, उसको अपने सांसारिक कामों में यूज किया, सो गलत काम किया। ऊपर से जो मंदिर के अधिकारी गण हैं उनसे भी नहीं पूछा। यदि कोई ऐसी चीज होती ही जो अन्य प्रयोजनों से कहीं प्रयोग हो भी सकती है, तो उसकी परमिशन चाहिए। ऐसी एक नहीं 100 बातें हैं, अभी कहाँ शुरू करो कहाँ पूरा करो। पर ये बहुत नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कुछ, कि नीति के भी प्रिंसिपल्स है, ये एथिक्स है, ये कि जिसकी जो वस्तु है उसकी बिना आज्ञा के वो हमें नहीं लेना चाहिए। जो लिया है उसको वापस लौटाना चाहिए, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। और खाली वस्तुओं की बात नहीं है, समय भी आता है, नाम भी आता है, बहुत कुछ आता है। जिसका नाम अ, जैसे आप कहीं गए और आपने किसी व्यक्ति के नाम से अपनी पहचान निकलवाई कि वो हमें जानते हैं, आप उनके संबंधी हैं, हम ऐसा है वैसा है। और आप मतलब कोई को अपना काम सिद्ध कराना हो तो आ, अब आपने जिस व्यक्ति के नाम से सिफारिश ली या जो भी किया, उनसे तो पूछा ही नहीं कि हम ऐसा करें क्या। और आपका नाम, आपने उनके नाम से किसी से हेल्प ले ली, कुछ कर लिया, तो सही नहीं है। और अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। कि यदि वो मेरे नाम पर यदि वो चीज की जा रही है तो मुझसे पूछा जाना चाहिए था पहले, और क्यों नहीं पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। समय किसी का चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी को समय दिया, फिर उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, या जो समय दिया जितना दिया उतना उतने में वो काम नहीं हुआ,
जो भी बातें हैं। तो बहुत सारे प्रकार की चोरियां होती है। चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, वस्तुओं की नहीं होती, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ऐसा टेंजिबल नहीं है, बट चोरी तो होती है। उनको पकड़ नहीं सकते ऐसा हाथ में कि इतने इतनी वस्तु की चोरी की। हाँ, इतनी माने वो कुछ भी हो सकता है। तो वो सब बिना ग्रहण किए, बिना दिए नहीं ग्रहण करेंगे। कोई देगा तो विचारेंगे, फिर वो हमारे योग्य है नहीं है, हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, जरूरत है नहीं है, और उस अनुसार उसको ग्रहण करना। फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत, तो निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष, दोनों के लिए स्व स्त्री और स्व पुरुष को छोड़कर बाकी सब के प्रति अ, विरक्त रहे। राग भरी दृष्टि से नहीं देखना, राग भरी दृष्टि से बातें नहीं करना। बहुत सारी बातें हैं। इन मर्यादाओं का जितना पालन होगा उतना अच्छा है। ये मर्यादाएं जितनी टूटती हैं तो ये बाढ़ कही गई है, शील की बाढ़। और जब टूटती है तो फिर उतने ही ज्यादा समझ लीजिए तकलीफ उत्पन्न होती है। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। तो ये भावना, ये नहीं है मात्र, पर दृढ़ता पूर्वक पालन करने योग्य बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो चलो गृहस्थ को मुख्यतः से रखा गया, पर उसका मतलब ये भी है कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक के लिए तो विरक्त रहते ही हैं। विवाह के बाद फिर अणुव्रती हो जाते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वे भी अणुव्रती कहलाते हैं। जो महाव्रती होते हैं, जिनने विवाह का त्याग ही कर दिया था, संसार का ही त्याग कर दिया, दीक्षा अधिक ले ली, तो भले ही वे पहले विवाहित विवाहित थे चाहे नहीं थे, आज वो ब्रह्मचारी महाव्रती कहलाएंगे। तो उनने पूरा त्याग किया है अब्रह्म का। जो स्व पुरुष या स्व स्त्री में संतोष रखते हैं, उनने थोड़ा त्याग किया है अब्रह्म का। अन्य समस्त स्त्रियों के प्रति विरक्त है, अन्य समस्त पुरुषों के प्रति विरक्त होना। और विद्यार्थी जीवन अगर है तो वहाँ भी उनकी मर्यादाओं की जरूरत है। तो पहले तो ऐसा रहता था, 25 वर्ष तक, 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। वैदिक संस्कृति है ये, पर सामान्य भारतीय संस्कृति में ही रहा ये कि बचपन में ज्ञानाभ्यास खूब होता है तो विद्यालय में भेज दिए जाते थे बच्चों को। और जब वे पढ़ के आएंगे, ऐसा नहीं था कि हर 2-4 महीने में घर पे चले गए या मम्मी पापा मिलने आ गए, या ऐसा सब नहीं होता था पहले। वो देशभूषण कुलभूषण दोनों भाई जब विद्या अध्ययन करके आए वापस, तो उनको नहीं पता था कि हमारी कोई बहन भी है। तो और फिर वो सब शराब भी पता चल। है पूरी कथा आपको। तो कहने का मतलब वो गए पढ़ने तो गए, और फिर आएंगे तो बहुत बड़े होके आते हैं। और तब तक तो पता नहीं बहुत कुछ बदल जाता है, पर वो हर प्रकार से योग्य होकर के फिर आते हैं घर में वापस, और तब फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। तो अब वो विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी बन के रहते हैं, और विद्यार्थी का एक ही काम है, विद्या का ग्रहण करो, कलाएं सीखो, और गुरुओं की सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। खैर, तो अपनी निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। और फिर परिग्रह का परिमाण होता है, तो अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। जितनी आवश्यकता है उतना ही परिग्रह रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे और जो है उसको भी, जरूरत नहीं है तो वहीं के वहीं खत्म कर दो, दे दो किसी को जो जरूरत होगी, जिसको वो उसका प्रयोग कर लेगा। अब कई बार अति राग के कारण से इकट्ठा कर लेते हैं, न हम प्रयोग करते हैं न दूसरों के लिए बचने देते हैं। अब वो पड़ा है घर में रखा रखा। कई बार ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं जो साल भर में एक बार भी नहीं पहनेंगे, पर रखे रहते हैं, 10 साल ऐसे ही रखे रहेंगे।
फिर वो खराब हो जाएंगे तो अब नए ले लो वापस। तो भाई लिया ही क्यों था पहले, जब कि नहीं वो उस समय जरूरत थी, तो उस समय जरूरत थी, अब तो नहीं है, कि नहीं वापस लगेगी तो कोई बात नहीं, पहले अभी नहीं है तो दे दो किसी को, कोई और लाभ ले लेगा उतना। पर नहीं, न पहना जाए, न रखा जाए, न दिया जाए। ऐसे एक खाली कपड़ों की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारे और चीजें हैं जिसमें हमें इकट्ठा करने की जब बुद्धि होती है, तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और सब इकट्ठा करके अब घर है तो वो तो बसता जाता है, उसमें दिखता नहीं है, ऐसे जब खाली करते तब समझ में आता है वो इतना सारा सामान था हमारा। लेकिन इकट्ठा हो जाता है सब ऐसे ही। तो जरूरत नहीं है तो हटा देना चाहिए, बहुत सिंपल सिस्टम है। क्योंकि उसको संभालना और उसको पालना, उसकी सुरक्षा करना, उसको मेंटेन करना, ये सब छोटी काम नहीं है। इनमें समय, शक्ति, उपयोग आदि बहुत खर्च होता है। तो ऐसा ही है, इसीलिए तो आगे जाकर के जो प्रतिमाधारी होते हैं, जो और परिग्रह का त्याग करते जाते हैं, अंत तक अलग छुल्लक होते हैं 11वीं प्रतिमा में। तो वो उतना सा वस्त्र होता है और थोड़े से पात्र अधिक होते हैं बस, और कुछ नहीं होता फिर। और जब मुनि बन जाते हैं तो बस पीछे कमंडल होते हैं, तो वो तो परिग्रह में गिनते नहीं है अपन उनको, क्योंकि वो संयम के और शुचिता के उपकरण है। तो कहने का मतलब ये रहा कुल मिलाकर कि परिग्रह को सोच करके इकट्ठा करना होगा, और जो है उसमें भी मर्यादाएं ला करके कम करना चाहिए। अननेसेसरी बढ़ा करके राग द्वेष ही बढ़ेंगे। और आर्त रौद्र ध्यान है, और कुछ है नहीं उसमें, परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान गिना है पता है। अभी परिग्रह में आनंद मानना, अ, नई गाड़ी आ गई, मजा आ गया, ये गाड़ी में बैठ के, तो नया घर, अपना नया घर, अपना घर, मेरा नया घर, कर लो जितना भी है। पर इस परिग्रह को आनंददायक मानना, इस परिग्रह में आनंद मानना, आनंद मनाना, बोले ये तो रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का फल नरक बताया है। हमें खाली हिंसा ही एक पाप दिखता है, बाकी चार तो कभी कभी लगते ही नहीं। उनमें से परिग्रह तो ऐसा पाप है जिसको लोग पाप ही नहीं गिनते, ऐसा लगता है कि जैसे ये तो अच्छा काम है, तो बधाई दो, खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो। अब तो पता नहीं, पहले तो देखो घर प्रवेश होता था जब, तो लोग विधान आदि कभी कोई कर ले, कोई कुछ कर ले। अब तो वो उन सब चीजों को भी ऐसा सेलिब्रेशन बन जाता है जैसे पार्टी है, आओ सब मिलो, करो, खाओ पियो जाओ, और फोटो खींचो, बस हो गया। लेकिन इन सभी अनुष्ठानों में एक धार्मिक अंग रहता था, जिसमें हर प्रसंग को, विवाह आदि भी है तो भी धार्मिक दृष्टि से, घर में भी प्रवेश होता है तो बहुत ही अच्छे पवित्र भाव से धार्मिक आयोजनों के साथ उसमें प्रवेश किया जाता है। विधि विधान होते हैं, जो कुछ भी बहुत सारी बातें हैं इनमें। कहने का मतलब यह है कि परिग्रह को कभी भी अ, सुख रूप, सुख का कारण तो मानना ही नहीं। और जब मान्यता सही होगी तो अपने आप इन परिग्रहों को कम करने की भावनाएं बनी रहेगी, और वे कम भी करेंगे हम। चलिए, इन पे तो बहुत लंबी चर्चा है, कभी पूरी नहीं होने वाली है। पांच जो पाप है इनके। अब आगे जो है तीन गुण व्रत जो आते हैं, उनमें से पहला है दिग्व्रत। तो दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। 10 दिशाएं हैं, तो उन सभी दिशाओं में, ये नीचे देखो डायग्राम दिया है, चार तो मेन दिशा हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चार विदिशा हो गई, उनके बीच का जो पोर्शन होता है, ईशान वायव्य आग्नेय नैऋत्य, और दो ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऊर्ध्व और अधो। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाएं हो गई। और इन सभी दिशाओं में एक गमन का प्रमाण नक्की कर लिया कि इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा करने से अब हम बाकी विकल्पों से छुट्टी,
कुछ काम पड़ गया तो, मतलब कुछ काम नहीं पड़ने वाला, दुनिया बराबर चलती है, हमारे बिना सबका सब काम हो ही रहा है। हमारे से हमारा काम अटकेगा, किसी और का नहीं अटकेगा। इसलिए कभी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने नियम ले लिया, फिर कुछ काम पड़ा तो फिर कौन करेगा ये सब, कौन जाएगा, कहाँ होगा। कुछ नहीं, सब काम में हो जाते हैं, करने वाले आ जाते हैं, काम हो जाता है। यदि हमें राग नहीं है और नियम ले सकते हैं तो इनको अवश्य धारण करना चाहिए। और नहीं कर पाते हैं तो एजेंडा में होना चाहिए कि इन सब चीजों में अब मर्यादा कर लेनी चाहिए। और एक जीवन भर के लिए होता है ये। और फिर उसके बाद उसी उसी में, उस जीवन भर में जो हमने किया था, अब उसमें भी और मर्यादा जो होगी तो वो देश व्रत हो जाता है। तो ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजार, ताहू उसी 10, उन्हीं 10 दिशाओं में जो हमने लिमिट बांधी थी, अब उनमें फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। तो फिर अब वो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, और उसी में अब जैसे अष्टानिका है, 10 लक्षण आदि के, तो कुछ लोग ऐसा नियम लेते हैं कि घर से बाहर जाएंगे तो सिर्फ मंदिर, और मंदिर से आएंगे तो सिर्फ घर, बीच में और कहीं नहीं जाना। तो सब प्रकार के अन्य आवागमन का त्याग हो गया। अब कोई बोले साहब हमारे घर में आज ये है, आप पधारो, बोले हमारा तो 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन बाद मिलेंगे। तो हमारा तो समय बच गया ना, हमारा तो उतना व्यर्थ के आयोजनों में नहीं उलझना है तो नहीं उलझेंगे। और अगर जाने की इच्छा है तो फिर तो ऐसे नियम ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब इच्छा भी नहीं है और जबरदस्ती जाना पड़े, तो उससे अच्छा ये है कि संयमित पूरी तरह हो जाना चाहिए, फिर कमिटेड हो जाना चाहिए। तो नियम ले लेते हैं और उसका ईमानदारी से फिर पालन होना चाहिए। तो गमनागमन प्रमाण ठान, अन, अन माने अन्य सभी से, फिर सकल से निवारा, बाकी सब जगह जाना आना सब छोड़ दिया। अब ये जो है अनर्थ दंड, ये बहुत अच्छी चीज है, समझने लायक है। और ऐसे ऐसा पाप है, अनर्थ दंड ये तो पाप हो गया, और व्रत वो तो त्याग हो गया ना उसका, अनर्थ दंड का। तो पहले तो इसका शब्द का अर्थ बता देता हूँ, वो भी मुझे लगता है कि शायद याद नहीं होगा आपको। दंड शब्द का अर्थ किया है मन वचन काय। दंड माने वो पेनल्टी वाला दंड नहीं है। 3 योग जो है मन वचन काय, इनको दंड नाम दिया है। और इनकी अर्थ प्रवृत्ति अगर है, माने प्रयोजन रूप कुछ है, तो वो अर्थ हो गया। और अनर्थ माने बिना प्रयोजन के। तो बिना प्रयोजन के मन वचन काय द्वारा जो कुछ भी किया जाए वो सब होता है अनर्थ दंड। और उसका त्याग वो अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। तो अब बिना प्रयोजन के मन ही मन में कुछ भी सोच रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब कोई लेना नहीं देना नहीं, अभी वो बात ही नहीं है सामने, 10 साल बाद, 5 साल बाद कौन है, किधर है, क्या है, पता नहीं है। तो बिना प्रयोजन के व्यर्थ की कल्पनाओं में जीना, बिना प्रयोजन के टेंशन करना, बिना प्रयोजन के आकुलता करना, जो बातें असद्भुत है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना प्रयोजन के उनका विकल्प अधिक नहीं करना, वचन ऐसे नहीं बोलना, बिना प्रयोजन के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चालू ही है, तो ऐसा नहीं फिर। और बिना प्रयोजन के कोई क्रियाएं भी नहीं होनी चाहिए, बैठे बैठे पैर हिलाना, हाथ करना, अ, फोन फोन है तो फोन में ही सबसे ज्यादा अनर्थ दंड होता है। अब कोई काम का नहीं है, 90% काम उसमें ऐसे होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन से। पर दिन भर हाथ में रहता है कि सबके, और कोई उसमें मर्यादा ही नहीं है। तो बोले उसमें बहुत जरूरी है उन चीजों को कम करने की, स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक रोगों की दृष्टि से तो है ही। लेकिन वो सब तो हमें उतना ज्यादा क्या कंसिडर करना, मेन तो परिणामों के दृष्टि से है।
जिस प्रकार के स्पीड में अभी आजकल बच्चों के हाथ में फोन आ जाते हैं, और एक एक दो दो साल के बच्चे भी अपना बहुत सारा बचपन उस फोन के साथ जब पूरा बिता देते हैं, तो बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम्स भी साथ में खड़े होते हैं। अब वो अभी थोड़ी समझ में आता है हमें। और ऐसे ही हर एक उम्र का एक वो होता है कि किस चीज को कितना समय जाना चाहिए। तो अनर्थ दंड में ये भी एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति हो रही है। न समय का सदुपयोग हो पाता है, ना कुछ उसमें सीखने लायक होता है, ना कुछ नहीं है, बस अ, बिना प्रयोजन के। खैर, तो अभी इसके 5 भेद यहाँ बताए हैं, और उन पांचों ही भेदों को एक एक लाइन में बताया है। देखो, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी के कुछ नुकसान हो गया, कोई तकलीफ हो गई, कोई जीत गया, कोई हार गया, बोले इन सब का चिंतन करना, इन सब के बारे में चर्चा करना कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर क्यों किसी के अम, लाभ और हानि और इन सब के बारे में जानने का हमें वो होना चाहिए। उसकी सैलरी कितनी है, वो क्या कर रहा है, उसका कितना इनकम है, और उसका व्यापार कितना बड़ा है, और उसके घर पे कितना परिग्रह है, कितना पैसा है, कितना सेविंग्स है, उसके अकाउंट में कितना है, ये सब जिज्ञासाएं होती है ऐसे लोगों में। तो खास करके सैलरी वगैरह के लेकर के तो बहुत होता है ऐसे लोगों में कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है कि हमें क्या फर्क पड़ता है उसकी इनकम कितनी है कितनी नहीं है, कम है ज्यादा है। ऑफिस में कोई कलीग्स है, सीनियर है, जूनियर है, सबका ठीक है अपना अपना जो है। हमें जहाँ प्रयोजन नहीं है तो उधर अननेसेसरी इस प्रकार के चर्चाओं से बचना चाहिए। तो ये अपध्यान अनर्थ दंड व्रत हो गया। ठीक है, किसी की जीत हार के बारे में विचार करना। और अब वो भारत खेले तो उसमें जीते हारे कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला ना। और अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो पूरी कमर्शियल हो गई है। कोई बोले साहब कि नहीं, अपने देश के प्रति वो होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो सिर्फ क्रिकेट में ही है, बाकी सब स्पोर्ट्स का क्या हो गया, उधर भी देशभक्ति दिखाओ फिर। ये तो इंटरेस्ट होता है तो बोलते नहीं साहब, इंडिया खेल रही है, इंडिया खेल रही है। हाँ, लेकिन तुम्हारा राग है इसलिए देख रहे हो ऐसा बोलो, इंडिया खेल रही है इसलिए मुझे देखना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है। इंडिया तो न जाने और क्या क्या खेलती है रोज, पर ऐसा कोई उसमें है नहीं। तो राग है तो ठीक है, एक्सेप्ट करो कि हमसे अभी नहीं छूटता, ये हमारा इंटरेस्ट है। पर देशभक्ति के नाम पे पाप पोषण करना, ये तो बहुत खोटा मायाचार हो गया। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है किसी को कोई तो ठीक है, पर इसको कम से कम दूसरे कारणों से क्या अवलंबन लेकर के इसको सही तो मत ठहराओ। कम से कम अपध्यान है ये, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, और अणुव्रतियों के तो इसका त्याग होता है। देय न सो उपदेश होय अग वनज कृषित। ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए जिससे बहुत ही ज्यादा पाप होने वाला हो। तो ऐसे व्यापार और खेती आदि से खेती आदि का उपदेश नहीं देना। देखो, ये बहुत काम की चीज है, आपको एक बता दूं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि साहब आप जैन है तो फिर खेती आदि तो करना ही नहीं चाहिए। देखो, उपदेश की मनाही है, और वो भी अणुव्रति को मना किया है। अब कोई व्यक्ति, अब पहले के समय में तो सब व्यापार थोड़ी करते थे, कई किसान थे, और जैन, कोई किसान जैन नहीं हो सकता क्या, या कोई जैन किसान नहीं हो सकते क्या? इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। होती है उसमें हिंसा, बहुत सारे बहुत कुछ होता है। और आजकल तो फिर दवाई वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। पर प्रश्न ये है कि अगर आप ऐसा कहोगे कि जैन लोगों को खेती नहीं करना चाहिए, तो सीधा सीधा प्रश्न ये है
कि या तो फिर सभी लोग जैन हो नहीं सकते, कि किसी को तो खेती करनी पड़ेगी ना, आपको अनाज खाना है तो जो भी करेगा वो तो जैन बनेगा नहीं फिर। और या तो फिर ऐसा हो गया कि धर्म सबके लिए नहीं है। तो एक तरफ कहते हो सबके लिए है, कोई प्राणी मात्र का धर्म है, तो फिर तो सभी जीवों को उसमें स्थान है। खेती आदि का उपदेश का निषेध किया है कि यदि कोई पूछे कि साहब हम क्या करें, हम नए नए हैं, हम अभी नया शुरू करना चाहते हैं कुछ व्यापार, आप बताओ क्या करें, तो बोले ऐसा उपदेश मत दो जिसमें बहुत पाप हो रहा हो। बस इतनी सी बात थी। इसको ज्यादा खींचतान नहीं करना चाहिए। आज भी कई गांवों में, महाराष्ट्र में इंटीरियर्स में जाओगे, मध्य प्रदेश में इंटीरियर्स में जाओगे, तो कई लोगों की खेती आदि होती है। तो उसको कोई हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि कितना पाप लगता होगा। कोई भी व्यापार या आजीविका का साधन ऐसा नहीं है जिसमें आरंभी हिंसा ना हो। होती है, सब जगह कुछ ना कुछ पाप होंगे ही होंगे। बस उसमें ऐसा है कि उपदेश किसका देना, तो बोले जिसमें मिनिमम का पाप लगे उसका उपदेश देना। अगर कोई पूछे और आपको बताना ही है तो, नहीं है तो कोई लेना देना नहीं, जिसका जो है वो अपना अपना देख लेंगे। तो ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा, प्रमादचर्या। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। जल भूमि वृक्ष पावक, जल का एक, पृथ्वी का एक, वायु वनस्पति का एक, और वायु का एक, अग्नि का एक। तो इन सभी जीवों का घात प्रमाद पूर्वक नहीं होना चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिया, वो पानी फैल गया। अबे ध्यान नहीं दिया, इतना ही सा तो दोष, इतना ही तो करना था, ध्यान रखते थोड़ा सा 2 मिनट और। पर नहीं, अब वो हो गया, क्या करें। तो बात तो वही है कि ध्यान नहीं देने पर एक कितना सब हो जाता है। एक गड़बड़ होती है उसमें इतना नुकसान हो सकता है, हम सोच नहीं सकते। किसी से कोई अ, मान लो सिग्नल जो कंट्रोल करते हैं और सब, ट्रेन का सिग्नल वगैरह का काम देखते हैं, अब उससे कुछ गलती हो जाए, बोले साहब मेरा ध्यान नहीं रहा, तो चलेगा ऐसे? ट्रेनिंग में ही कितनी बार उसकी गलती सुधरवा दी जाएगी। ऐसे कैसे ध्यान नहीं रहा? नींद कैसे आ गई? फोन कैसे देखने लग गए? ऐसे कैसे हो सकता है? इतने हजारों लोगों का जीवन तुम्हारे एक वो बटन दबाने पे जब निर्भर कर रहा हो, तो कैसे भूल सकते हो इस काम को? तो बहुत सावधानी चाहिए। प्रमाद माने आलस नहीं होता, वो प्रमाद आलस वाला अलग है। शास्त्र में प्रमाद शब्द का अर्थ है असावधानी, केयरलेस। जो सावधान नहीं है वो प्रमादी। जो प्रमत्त वर्ड आता है ना मुनिराजों के छठे गुणस्थान के लिए, वहां भी प्रमत्त शब्द का अर्थ यही है कि जो स्वरूप में सावधान नहीं है, माने उपयोग उनका अभी बाहर है, इसलिए वो प्रमत्त कहलाते हैं। और साथ में गुणस्थान से ऊपर सब अप्रमत्त कहलाते हैं। तो प्रमादचर्या, व्यर्थ में ही कोई जा रहे थे तो पत्तियों को तोड़ दिया, हाथ लगा दिया, इस प्रकार के। फिर ऐसे ही अग्नि, पानी, भूमि आदि का अननेसेसरी तो अनर्थ है ये, जिनका कोई प्रयोजन नहीं था फिर भी। फिर असी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे। हिंसा दान नाम का ये अनर्थ दंड होता है कि बोले ऐसा कोई उपकरण नहीं दो जिसको देने पर हिंसा हो, बड़ी हिंसा बढ़े। हिंसा के उपकरण नहीं देने चाहिए। अब साहब मोबाइल क्या है? मोबाइल अ, हिंसा का उपकरण ऐसा सीधा सीधा तो नहीं है। पर यदि बच्चा उसमें ऐसी गेम्स खेले जिसमें बहुत तीव्र हिंसा होती हो, मारो काटो मारो काटो, तो बोले वो तो हिंसा का उपकरण बन गया। इसलिए क्या करना? तो बोले संस्कार देना साथ में कि ये देखो, ये ऐसे। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 8 10 10 साल के, 12 12 साल के, और अब मोबाइल में खेलते हैं ऐसे प्रकार के गेम। परिणाम में क्या असर पड़ता है वो दिखता नहीं है ऐसे तुरंत, पर जब कभी कोई कषाय के प्रसंग बनते हैं तो उसमें फिर उनसे रहा नहीं जाता, उन बच्चों से कई बार फिर घटनाएं घटती है। इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। ये पहली बात, तो जो सीधे सीधे हिंसा के उपकरण है वो तो हम कभी दे ही नहीं, देते ही नहीं है।
अपने यहाँ तो कोई चक्कू भी मांगते हैं तो ऐसे देते नहीं है। या तो रख दिया, या हाथ से हाथ में नहीं देते, बोले रख दो उधर हम ले लेंगे। तो हिंसा दान नाम का वो परंपरा है, संस्कार है, छोटी छोटी बातें हैं। पर ऐसे चक्कू भी घर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंसा के उपकरण कहलाते हैं ये सब। लेकिन जो ऐसे उपकरण है जो डायरेक्टली हिंसा के साधन तो नहीं है, पर जिनके माध्यम से हिंसा हो सकती है, तो बोले उनमें भी सावधानी चाहिए। और बोले ऐसा चीजों को दे करके क्या यश प्राप्त करोगे? ये दान देने से सोचोगे कि मेरा नाम होगा, लोग मुझे याद रखेंगे, तो बोले ऐसा दान तो कभी नहीं देना चाहिए। और राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। तो बोले गॉसिप जिसको कहते हैं ना, आजकल की दुनिया में ये लोग सब लोग मिलके, चार लोग मिलके करते क्या है बातें, तो इधर की उधर, उधर की उधर, राग द्वेष की कथा होती है, विकथा है, और कुछ होता थोड़ी है उसमें लाभ। तो विकथाओं को करने से ना सुनो, कभी नहीं सुनो। सब क्यों नहीं सुनो? क्या करे? अब वो लोग कर रहे हैं तो बोले जाओ नहीं ऐसी जगह पे। सब वो तो सब वही लोग हैं, अब वो उनके साथ नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे? अरे खाली समय मिला है तो अच्छे से अपना काम करो। जिसको जरूरत होगी आएगा अपने साथ संगति अच्छी करने, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन अ, वो तो ऐसा, ऐसी बातें हैं कि हमें क्या चाहिए जीवन में उस पर डिपेंड करता है। यदि हमें ये कमी लगती है कि साहब हमारे भी ऐसे मित्र मंडली होनी चाहिए जिनके साथ हम रोज घूमने जा सके, बातें कर सके, खा पी सके, अब यही जीवन चाहिए तो जाओ फिर उनके साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करते हैं लोग, ऐसा भी जीवन जीते हैं। अब लेकिन धर्मात्मा है जिसके धर्म की रुचि है और जिसका रागी द्वेषियों के साथ संगति बैठती ही नहीं है, तो फिर उनके बीच में जाके क्या करना? वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ना उन्हें हमारे साथ जमेगा, ना हमें उनके साथ जमेगा। और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ कम है, हमारा कोई है नहीं, हमारे पास कोई है नहीं, हम कहाँ जाए क्या करें। अगर इतना ही लग रहा है तो फिर तो भाई इन कषायों को दबाने से कोई मतलब नहीं है। इच्छा है जाओ तो चले जाओ, उसको इतना रोक के मतलब नहीं है। लेकिन अगर सच में धर्म का, तत्व का, आत्मा की रुचि है तो आत्मार्थी जीवों की संगति ज्यादा होगी, और उनकी सेवा भक्ति आदि ज्यादा होगी, उनके सत्संग होगा, बहुत सारी बातें। और हूँ अनर्थ दंड हेतु अगति ने न कीजिए। और भी जो अनर्थ दंड होते हो उनके हेतु, उनके कारण से पाप जो होते हो वो नहीं करने चाहिए। अब सोच लेना और भी कोई अनर्थ दंड हो तो बोले उन सब से बचना चाहिए। तो ये 5 अनर्थ दंड है, ये बहुत सुंदर है, इन पे और विचारना। और भी और भी जो अनर्थ दंड हमारे होते हैं उनके बारे में सोच लेना चाहिए और बचना चाहिए। अब बाकी के ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। अच्छा, गुण व्रत को गुण व्रत क्यों कहते हैं और शिक्षा व्रत को शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? अभी देख के क्या बताएंगे आप? चलो कोई तो बताओ। पढ़ चुके हो एक बार इसलिए पूछ रहा हूँ। मित्रा विज्ञान भाग 3 पाठ 6 शायद, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अम, अम, देखो, अगर इसका 5 साल का आपको सच में पूरा लाभ लेना है ना, तो एक सेमेस्टर पूरा होता है, उसके बाद अगले सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर की बुक्स को एक बार दोहरा लेना चाहिए। साहब हम ये सेमेस्टर का ही पूरा नहीं कर पाते, आप पिछले का और नया कहाँ से कराते हो? कि नहीं कर, मैंने तो बोला अच्छे से अगर लाभ लेना है गुणवत 5। गुणवत में अनुव्रतों को तथा मूल गुणों को पुष्ट करने वाला व्रत। हाँ, और शिक्षा व्रत का भी बता दो पढ़ के।
शिक्षा व्रत का किधर है? एक जिससे महाव्रतों की हाँ, शिक्षा मिले। मुनि मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा देने वाला व्रत। हम्म। ये जो 4 व्रत हैं, शिक्षा व्रत, इससे मुनि जीवन की शिक्षाएं मिलेगी। अभी मुनि जीवन की तरफ बढ़ना है ना आगे, तो बोले उसकी शिक्षा इन 4 व्रतों से मिलेगी। तो वो अणुव्रत जो पालता है, गुण व्रत से वे अणुव्रत मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? जैसे किसने दिग्व्रत ले लिया कि इतनी मर्यादा के बाहर हम नहीं जाएंगे, तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, चोरी परिग्रह, कुशील जो भी परिग्रह। 5 पाप उसके बचे थे, जो भी उसके 5 पाप उसके जीवन में बचे हैं, वो उतनी ही मर्यादा में पॉसिबल होंगे। उससे मर्यादा के बाहर के तो होंगे ही नहीं बिल्कुल। तो उतना बाहर का तो महाव्रत हो गया, और उतनी मर्यादा का अणुव्रत कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो गुणव्रत है, ये उन एक बार अणुव्रतों को मल्टीप्लाई वापस करते रिपीट हैं। करो, एक बार वापस रिपीट करो ये वाला महाव्रत बता और अणुव्रत का। जैसे मर्यादा। जैसे जैसे मैंने नियम ले लिया कि मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊं, ठीक है? तब इंडिया के बाहर कोई वस्तु की हिंसा करना, ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं जाऊंगा ही नहीं तो वहां करूंगा कैसे? तो वो सारे प्रकार की हिंसा का त्याग, वहां जाने का, वहां की चोरी का त्याग, वहां के परिग्रह का त्याग, वो उसमें गर्भित है। तो जितनी मर्यादा बांधी, उतने में तो वो ठीक है। मर्यादित हुआ, और मर्यादा के बाहर पूरा त्याग हो जाता है। तो इससे अणुव्रत मल्टीप्लाई हो गए, अणुव्रत बढ़ गए, गुण हो गया उनमें, गुणवत्ता और आ गई। गुण शब्द मल्टीप्लिकेशन के अर्थ में आता है ना। तो अणुव्रत अब महाव्रत की तरह काम करते हैं। वो मर्यादा जितनी हो गई ना उधर के बाहर के क्षेत्र में। और शिक्षा व्रत से मुनि जीवन की शिक्षाएं मिलती है। तो सामायिक व्रत है, तो मुनि जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है कि उनके जीवन में प्रतिदिन 3 बार सामायिक आदिक होती है। नियम पूर्वक किसके कैसी होती है, अभी वो सब पूरा मुनि जीवन आप अलग से देखना। उनके तो आवश्यक में आता है सामायिक, 6 आवश्यकों में। पर सामायिक इसीलिए यहाँ से व्रत रूप में हो जाता है, अणुव्रति के। पर उसके पहले भी सामायिक तो बहुत बड़ी विशुद्ध क्रिया है। उसको तो हम और आप भी करते हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं। मना तो किसी चीज का नहीं है। और सामायिक तो बहुत प्रयोजनभूत कार्य है। उसको करना चाहिए कभी कभी, जब जैसा समय हो, करना चाहिए। प्रतिदिन कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोषद उपवास, तो उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रोषद उपवास होते हैं वो। 24 घंटे का जघन्य, 36 घंटे का मध्यम, 48 घंटे का उत्कृष्ट। कल अगर एकासन है, तो आज शाम को भोजन के बाद से लेकर, मान लो कल शाम को आप ले रहे हो, तो 24 घंटे तक का वो उपवास हो गया। और अगर कल सुबह आपने लिया और फिर एकासन है, तो अब अगला जो भी आहार होगा वो परसों का होगा, तो भी 24 घंटे का हो जाएगा। कहने का मतलब, सुबह अगर लेते हैं और एकासन करते हैं, तो आगे के 24 घंटे गिनोगे तो वो एकासन पूरा होगा ना। जब अगले दिन जब कुछ लेंगे, तो 24 घंटे हो जाएंगे। और अगर शाम को कुछ ले रहे हो, तो एक दिन पहले से चल रहा था और वो शाम को पारणा किया, तो वो एक आसन हो गया, तो तब भी 24 घंटे हो जाते हैं। और मध्यम में 36 घंटे हो जाएंगे, तो पूरे दिन भर का उपवास होता है। तो आज शाम को भोजन आदि से निवृत्त हुए, और कल का पूरा दिन, और परसों सुबह पूजन आदि करके 10-11 बजे जो जब आहार ग्रहण होगा, तो वो 36 घंटे हो जाते हैं आज शाम से परसों सुबह। और उत्तम प्रोषदोपवास होता है, जिसमें अष्टमी के एक दिन पहले एकासन, अष्टमी को उपवास, और नवमी को फिर एकासन। तो इस प्रकार से वो 48 घंटे होते हैं। खैर,
ये प्रोषद माने वो आहार का पर्व चतुष्टय माह ही माने अष्टमी चतुर्दशी जो महीने में दो दो बार आते हैं, तो चार पर्व चतुष्टय कहलाते हैं। तो पाप तजी प्रोषद धरी है। अब उपवास कर रहे हैं मतलब फिर वो बहुत सारी और बातें हैं जो आपको पता है, तो अभी नहीं दोहराता हूं मैं। कि व्यापार आदि में लग गए, दुनिया भर के कामों में लग गए, सो गए, तो बोले पाप तो छोड़ा ही नहीं, फिर तो आहार अकेला छोड़ दिया तो थोड़ा सा तो पुण्य हुआ पर पूरा काम नहीं हुआ। अम, सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग करके इस दिन साधना विशेष करनी चाहिए। और देखो ये सामायिक की मुद्रा बना के दी है। और प्रोषद उपवास हो तो उस दिन खूब अच्छे से स्वाध्याय करो, खूब अच्छे से तत्व मनन चिंतन आदि समय उसमें लगाओ। ऐसा। फिर भोग उपभोग परिमाण। तो भोग और उपभोग, तो जो एक बार भोगने में आए सो भोग, जो बार बार भोगने में आए सो उपभोग, इनमें नियम करके मर्यादा करके बाकी सबसे ममत्व निवारण करना चाहिए। और अतिथि समविभाग, तो मुनि को भोजन देय फेर निज करही आहारे, कि पहले मुनिराजों को आहार कराएं फिर ही स्वयं करें। अब इसमें शिक्षा क्या हुई, शिक्षा व्रत क्या हुआ? कि देखो अतिथि संविभाग में तो साक्षात दिख ही रहा है मुनि जीवन हमें सामने, तो उनको देख देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो ये शिक्षा व्रत हो गया। भोगोपभोग परिमाण में भी शिक्षा व्रत क्या है? कि देखो अणुव्रत में तो आपने ये परिग्रह परिमाण किया था कि मैं 10 जोड़ी कपड़े रखूंगा। अब 10 जोड़ी में से भी मैंने ये परिमाण किया कि इनमें से एक महीने में 5 जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनेंगे। तो अब वो रखे तो हैं, पर ये महीने में इतना ही यूज होगा। तो जो उपभोग की वस्तु थी उसमें मैंने और मर्यादा की। मोबाइल फोन है तो उसको रात को सोने के 1 घंटे पहले छोड़ देंगे, तो और उठने के 1 घंटे बाद देखेंगे। तो ये परिमाण हो गया। भोग, जो जो उपभोग की वस्तु है जिसको बार बार भोगा जा रहा है, उसमें और हमने परिमाण कर दिया। तो ये सब पूरे परिग्रह के त्याग की प्रेरणा देता है। तो पूरे परिग्रह का त्याग निर्ग्रंथ होके होता है, तो उस तरफ शिक्षा मिलती है। सामायिक आदिक करने से तो मानो जो मुनि जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है कि सामायिक ध्यान, तो उसकी शिक्षा मिलती है। उपवास आदि भी उनके जीवन के बहुत बड़े अंग हैं। आहार में अंतराय आता है, कभी कुछ होता है तो आहार के प्रति आसक्ति कम करना, राग घटाना, और जो प्राप्त हो उसमें ही अपना इच्छाओं का त्याग करके, जो आहार है सात्विक होना चाहिए, उसके बाद अपनी इच्छाएं आदि को छोड़कर उसको ग्रहण करना। तो ये सब से ही मुनि जीवन की शिक्षाएं मिलती जाती है, इसलिए इनको शिक्षा व्रत नाम दिया है। और ये अंतिम छंद है। नहीं, इसके बाद कुछ है, हाँ इतना ही है। तो 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे। पन पन माने 5 5, तो इन 12 व्रतों के 5 5 अतिचार है। देखो ये पूरा जो श्रावकाचार है उसमें 14 बातें हैं। सम्यक्त्व, फिर 12 व्रत, और फिर सल्लेखना। सम्यक्त्व, संयम, समाधि, इसको ऐसा भी कहते हैं। तो कोई भी श्रावकाचार ग्रंथ आप देखोगे तो सम्यक दर्शन से शुरू होगा, फिर 12 व्रतों की या जो कुछ भी संयम की चारित्र की बात होगी वो होगी पूरी, और फिर उसके बाद अंत में समाधि या सल्लेखना की बात होती है। ये पूरा जीवन का रोड मैप होना चाहिए अपना। सम्यक दर्शन, फिर संयम, और फिर अंत में समाधि। और तीनों की तैयारियां एक साथ चलती रहती है, तीनों का पोषण होता है, और जब जैसा जहाँ जो योग्य होता है उस अनुरूप कार्य करते हैं। तो इनमें जो संयम जो था, दूसरा अंग जो था, उसमें ये 12 व्रत आ गए, एक सम्यक्त और एक सल्लेखना, तो टोटल 14 वस्तु हो गई ना। सम्यक्त्व, फिर 12 व्रत, और एक सल्लेखना, तो 14
कैटेगरी हो गई ऐसा, एक एक और 12। ठीक है, इन 14 बातों के 5 5 अतिचार होते हैं, टोटल 70 अतिचार का लिस्ट है। तत्वार्थ सूत्र में ये सब विस्तार से आएगा आपको, तो तब पढ़ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आएगा, तब भी पढ़ोगे आप। तो तत्वार्थ सूत्र में तो पहले ही आ जाएगा शायद। तो 70 अतिचार हो गए। इन 12 व्रतों के भी 5 5 5 5 5 है, तो वो तत्व 60। सूत्र में कौन सा श्लोक होगा ये जो आपने बोला, संयम संयम संलिखना? तत्वार्थ सूत्र में ये कोई एक सूत्र नहीं है, लेकिन आप कोई भी श्रावकाचार का कोई भी ग्रंथ देखेंगे तो उसका जो अम, क्रम होगा विषय का, तो वो यही होगा। सम्यक अच्छा दर्शन की चर्चा होगी पहले, फिर व्रतों की चारित्र की होगी, और अंत में सल्लेखना हो। तो ऐसे ही इधर बता रहे हैं कि इन 12 व्रतों में फिर जो छोटे छोटे जो दोष लगते हैं ना, वो न उनको अतिचार कहा। और 5 5 अतिचार बता दिए हैं सबके, तो उनको देखना और उनसे बचना, ताकि ये व्रत पूरी तरह शुद्ध रहे, इनमें कुछ कमी ना आ जाए। शुद्ध रहेंगे तो निरतिचार व्रत के पालन से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इनमें दोष लगते रहेंगे तो महाव्रत अधिक के लिए बढ़ नहीं पाएंगे आगे। और फिर मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशागा, और जो अंत समय में सल्लेखना धारण कर लेगा, तो जो कुछ भी थोड़े बहुत दोष लगे भी होंगे ना, तो बोले उनका भी पूरा पूरा त्याग कर पाओगे, यहीं का यहीं प्रतिक्रमण हो जाएगा। और अंत समय में बोले संन्यास तो धारण करना ही चाहिए। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, इस प्रकार श्रावक अपने व्रतों को पालता है और 16वें स्वर्ग अधिक तक भी जाता है। तहते चय, वहां से निकल के नर जन्म पाए, मनुष्य होते हैं। मुनि वे, मुनि व्रत अधिक धारण करते हैं। और शिव जावे, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये चौथी ढाल भी यहाँ पूरी होती है। पांचवी ढाल में 12 भावनाएं हैं, तो वो आपकी 12 भावना की कक्षा जो चलेगी अभी, उसमें वो और बताएंगे। उसी के साथ साथ आप ये भी पढ़ लेना, पर इनमें से कुछ कुछ शब्दों के अर्थ एक बार करेंगे कक्षा में, नहीं तो फिर सीधा छठी ढाल पढ़ेंगे अब। तो पांचवी ढाल एक बार बस सामान्य अर्थ की दृष्टि से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और बाकी फिर चर्चा आगे छठी ढाल पे जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा अपन लेट चल रहे हैं, पर आप पूरा पढ़ के एग्जाम दीजिए, और एक एक ये दूसरे 12 भावना का जो है ना, आप एक 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 लाइन में एक 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 करा के, और फिर बाद में छठी डाल लेना, एक एक लाइन ही करा हाँ लेना, चलेगा एक एक लाइन। हाँ हाँ हाँ, करेंगे। और दूसरा ये है कि जिनका जो जो होता जाए, तो ऐसा ग्रुप पे लिखा करो कि मेरा पेपर 1 का ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो। सब अपना अपना बताओ, माहौल बनाओ, और सब लोग छूटना नहीं चाहिए, कोई आप लोग कम नहीं होना चाहिए। जिन जिन का छूट रहा है उनको ले ले करके, पकड़ पकड़ के बाजू में बिठा के अपने साथ लेके चलो, और पूरा कराओ। मेहनत है, पर मजा आएगा, पूरा पूरा करोगे तब। तो इसलिए जो भी और लोग रह गए हैं पीछे, उनसे कराओ, एग्जाम दिलवाओ। और हाँ हाँ, मैं रह गई हूँ पीछे। मैं पीछे हाँ रह गई हूँ, एक्चुअली मेहमान थे घर में, कल ही गए मेहमान। तो अभी कर लूंगी, आज आज से सब कर लूंगी अभी। हाँ, करो करो। और भी जो रह जाते हो उनको भी पूरा साथ में ले करके, एक सेमेस्टर छूटता है तो सोचता है कि यार अब मेरा तो पीछे रह गया पहले का, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, क्लास अटेंड करो, अगले सेमेस्टर में दोनों एक साथ कर देना। पर पूरा करना है ऐसा सोच के ही आगे बढ़ो। और अ, ज्यादा ऐसा समय इतना भी मत लो कि अब वो पूरा पढ़ के देंगे तो उस चक्कर में दे ही नहीं पाओ। और ऐसा भी नहीं हो कि बिना पढ़े सब कर दिया। इसलिए पढ़ते रहिए, और एक दूसरे को मोटिवेट करो, तो सब लोग साथ में पूरी पूरी एग्जाम दे दो। समय है अच्छा, अपने पास। एक क्वेश्चन था। हम्म।
अपनी पांचवी ढाल एकत्व भावना है ना, हम्म। उसका भावार्थ आप ओपन करो ना। हम्म। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, तो उसमें जो दिया ना कि जीव का सदा अपने स्वरूप से हम्म। और पर से विभक्तपना है, तो स्वरूप के साथ में भी लेना है क्या? कि उसमें तो एकत्व होता है ना। हाँ। भावार्थ में है जी। हम्म। स्वरूप से एकत्व, एकत्व शब्द छूट गया है। ओके। हम्म। जो लोग ढूंढ रहे हो तो उनको बता दूं, पेज नंबर है हाँ, कौन 107। सा? अच्छा, 7। अच्छा। हाँ हाँ, एक बोलिए। हाँ, वन। जीव का सदा अपने स्वरूप में। आगे। स्वरूप से, स्वरूप से और एकत्व आएगा इधर। हाँ, स्वरूप से एकत्व। एकत्व और पर से विभक्तपना। हाँ, पर से, हाँ, बराबर। छूट गया है, वो गलत। हाँ, बराबर। अरे, ठीक है। और हाँ, एक बराबर। 112 पे भावार्थ हम्म। में, हम्म। अ, नौवीं वाली निर्जरा भावना में, हम्म। एक तो वो जो अविपाक और सकाम निर्जरा, ये समझ में नहीं आया। हम्म। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे, अपन अगली कक्षा में इसकी चर्चा करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आप ले पहले फिर 12 भावना। नहीं, पर इतना सा कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अविपाक, सविपाक, सकाम और अकाम, ऐसे अलग अलग भेद है वो। तो करते हैं, उसकी थोड़ा समय लगेगा उसमें। चलिए, और कुछ? ठीक है। तो कल का तो आपका जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा मैसेज से। और कल नहीं होगा तो कल, कल है कि नहीं कक्षा? कल सुरभि की क्लास होगी ना, 12 भावना का बोला उन्होंने शायद। हाँ है, होगी होगी। हाँ। ऑफलाइन होगी। हाँ। हाँ सुरभि जी, आपके टीचर है आपको। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, मैंने भले। बोला। तो चलिए फिर, वेनसडे को मोस्ट प्रोबेबली अपन मिलेंगे, पर अम, मैं कंफर्म करता हूँ तो यही टाइम होगा तो बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर शुक्रवार का देखते हैं। ठीक है। चलिए। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।